हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं हरियाणा सीईटी। हरियाणा सीईटी के लिए हम जो बातें कर रहे हैं वो हम बातें कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि जिले वाइज हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको सोनीपत करा दिया, रोहतक करा दिया। आज बारी है आपके भिवानी जिले की। तो भिवानी जिले से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जब तक बच्चे उठेंगे, जब तक आप ये वीडियो देख चुके होंगे, यानी कि ये वीडियो मैं रात को शूट कर रहा हूं। लगभग आसपास समय हुआ होगा, प्रॉपर तो मैं नहीं बता सकता, फोन उस तरफ है। लगभग समय हुआ होगा 11 से 12 बजे, इसके बीच में समय है। और अगर मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो 15 से 16 मिनट की होगी, इसी 15 से 16 मिनट में आप भिवानी के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। जितने भी बच्चे अगर जुड़ गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। अगर कुछ कमियां हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं भिवानी। देखो, भिवानी का पहली बात मैं आपको बता देता हूं, आप समझ गए होंगे कि मैं पढ़ाता कैसे हूं। कि पहला मैं आपको बताता हूं नामकरण कैसे हुआ भिवानी का। तो भिवानी का जो नामकरण हुआ है वो राजा नीम सिंह की पत्नी भवानी देवी के नाम पर ही पड़ा है। तो पहला हो गया, राजा नीम सिंह की पत्नी भवानी देवी के नाम पर भवानी, यानी कि भिवानी, जो कालांतर में बिगड़ते बिगड़ते भिवानी, भवानी से भिवानी हो गया। तो ये नाम पड़ा राजा नीम सिंह की पत्नी भवानी के नाम पर। उसके बाद उपनाम देख लेते हैं, उपनाम कौन कौन से हैं। देखो, हरियाणा के अंदर मंदिर पाए जाते हैं भिवानी में, तो हरियाणा की मंदिर नगरी, देखो आपसे पूछ लेना धर्म नगरी किसे कहते हैं, तो कुरुक्षेत्र। मंदिर नगरी पूछ ले तो आपसे पूछा जाएगा, तो भिवानी को मंदिर नगरी कहते हैं। भिवानी को ही हरियाणा की काशी कहा जाता है। और हरियाणा के अंदर बॉक्सर सबसे ज्यादा भिवानी में है, इसलिए भिवानी को बॉक्सर का या बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग के ऊपर ही इसका नाम है। और सिटी ऑफ वार हीरोज, यानी कि वार हीरोज की सिटी कहा जाता है आपकी भिवानी को। तो भिवानी के उपनाम आप याद रखें, हरियाणा की काशी कहा जाता है, मंदिरों की नगरी कहा जाता है, बॉक्सिंग पावर हाउस कहा जाता है, और बॉक्सिंग के लिए इसको हरियाणा का मिनी क्यूबा कहा जाता है, और साथ साथ सिटी ऑफ वार हीरोज भी इसको कहा जाता है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं बेटा तहसीलें, कौन कौन सी तहसीलें हैं आपकी कहां पर, भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर 5 तहसीलें हैं और एक उप तहसील है। 5 तहसीलें इस प्रकार हैं, एक तो भिवानी है, भिवानी के बाद सिवानी है, और सिवानी के साथ लोहारू, तोसाम और भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा, तोसाम, लोहारू, सिवानी और भिवानी, ये 5 तहसीलें भिवानी के अंदर पड़ती हैं। उसके साथ साथ बहल, बहल एक उप तहसील है जो कि भिवानी के अंदर है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद गठन, भिवानी का गठन सोनीपत के साथ हुआ था, मैंने आपको बता रखा है। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी का गठन हुआ है, याद रखेंगे। बंसीलाल उस समय सीएम हुआ करते थे, और इसका क्षेत्रफल 3432 वर्ग किलोमीटर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सोनीपत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप ये बताएं। उसके बाद अगला देखेंगे, तो यहां पर अगर देखें तो भिवानी, यहां आ जाएं आप सीधा। यहां बंसीलाल के समय इसका गठन हुआ था 1972 में, इसका क्षेत्रफल इतना है। उसके बाद आप यहां आ जाएं, यहां यहां देखेंगे आप, तो भिवानी की जो सीमाएं हैं वो हरियाणा के 4 जिलों से मिलती है। एक जिला है आपका हिसार, एक जिला है आपका रोहतक, एक जिला है आपका महेंद्रगढ़, और एक जिला है आपका चरखी दादरी। तो चरखी दादरी के साथ, महेंद्रगढ़ के साथ, रोहतक के साथ और हिसार के साथ भिवानी की सीमाएं मिलती हैं। भिवानी की सीमाएं जो आपका राजस्थान है उसके चूरू जिला और झुंझुनू जिले से भी मिलती है। तो ये हमने देख लिया इसका सीमा विस्तार कौन सा है। भिवानी का सीमा विस्तार हिसार, रोहतक, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ और चूरू और झुंझुनू जिले से मिलती है। अब भिवानी के अंदर बेटा अरावली पहाड़ियां पाई जाती हैं। अरावली पहाड़ियों में जो विस्तारित पहाड़ियां हैं, तोसाम की पहाड़ियां भिवानी में है, डाडम की पहाड़ियां भिवानी में है, और तोसाम की पहाड़ियां भिवानी में है। हरियाणा का सर्वाधिक मरुस्थल भिवानी में पाया जाता है, क्योंकि इसकी राजस्थान के साथ अच्छी खासी सीमा लगती है। तो हरियाणा का सर्वाधिक मरुस्थल आपका पाया जाता है भिवानी में, और भिवानी में मरुस्थल के बालूका स्तूप पाए जाते हैं, जो कि एक नेटवर्क स्तूपों के उदाहरण हैं। याद रखेंगे, नेटवर्क स्तूप ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे। अगर आप देखेंगे नेटवर्क स्तूप ऐसे ऐसे होते हैं ना, नेटवर्क स्तूप बोलते हैं, टावर स्तूप भी बोल देते हैं इनको। तो याद रखना, अरावली की पहाड़ियां सबसे
जो है डाडम की पहाड़ियां और तोसाम की पहाड़ियां, मरुस्थल सबसे ज्यादा भिवानी में है, बालू का स्तूप का उदाहरण है। तो ये हमने देख लिया इसका सीमा विस्तार और भौगोलिक स्थिति क्या है भिवानी की। उसके बाद देखो, अगर भिवानी में देखो मरुस्थल पाया जाता है भिवानी में, है ना, मरुस्थल भिवानी में पाया जाता है। और अगर यहां पर मरुस्थल पाया जाता है तो मरुस्थल अगर यहां पर पाया जाता है तो यहां पर जो सिंचाई होगी वो सिंचाई बेटा नहरों से की जाएगी। तो नहरों से सिंचाई की जाती है भिवानी के अंदर। और भिवानी में नहर कौन कौन सी? सिवानी नहर, जुई नहर, लोहारू नहर यहां पर प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लेगा लोहारू नहर कहां पर है, जुई नहर कहां पर है, और यहां पर आपसे पूछ लेगा सिवानी नहर कहां पर है। तो ये सारी नहर आपको भिवानी में देखने को मिलेंगी। अब देखो फसल यहां पर मरुस्थल है तो जो पहले नंबर पर आता है। जौ उत्पादन में हरियाणा में भिवानी, सरसों उत्पादन में भिवानी पहले नंबर पर आता है। अगर भिवानी ऑप्शन में नहीं होगा तो महेंद्रगढ़ आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो उसके बाद उद्योग भी ऐसे ही है। सूती वस्त्र उद्योग, हरियाणा की टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है आपके भिवानी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हरियाणा में पहली सूती वस्त्र उद्योग की जो मील है वो 1937 के अंदर भिवानी में लगाई गई थी। और भिवानी के अंदर 1943 के अंदर बेटा क्या है बेटा, भिवानी के अंदर 1943 में टेक्सटाइल इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की गई थी 1943 में। और बागवानी उत्कृष्टता केंद्र गणगांव गांव में स्थापित किया जाएगा आगे। तो उद्योग देख लिया हमने, सूती वस्त्र उद्योग यहां पर है। सूती वस्त्र नगरी इसको कहा जाता है क्योंकि 1937 में हरियाणा की पहली सूती वस्त्र मिल कहां पर लगाई गई थी? तो वो लगाई गई थी भिवानी के अंदर। और भिवानी के अंदर 1943 में टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की, या यूनिवर्सिटी मान लो, या इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की गई थी। इसलिए भिवानी को हम टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। और भिवानी को ही दूसरा नाम मैंने बताया था, बहुत सारे नाम हैं इसके। और उसके बाद हमने देख लिया यहां पर कौन कौन सी नहरें हैं, कौन कौन से उद्योग यहां पर विकसित किए गए हैं, ये हमने देख लिया। उसके बाद कुछ उद्योग यहां पर हैं, कुछ अयस्क, कुछ खनिज पाए जाते हैं भिवानी में तोसाम पहाड़ियों पर। सीसा और जस्ता इंपोर्टेंट है। सीसा और जस्ता तोसाम पहाड़ियों पर पाया जाता है। निमन लोहा यानी कि निम्न कोटि का लोहा यहां पर पाया जाता है। और चूना पत्थर यहां पर पाया जाता है। तो भिवानी में मुख्य रूप से सीसा, जस्ता, निमन का लोहा या चूना पत्थर पाए जाते हैं। परिवहन की बात कर लें तो NH9, NH52 और NH334 भिवानी से गुजरता है। याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक सड़कों की लंबाई, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक सड़कों की जो लंबाई है वो भिवानी में ही है। याद रखेंगे। इतिहास देख लेते हैं एक बार, भिवानी का इतिहास क्या क्या है देख लेते हैं। मीठा थड़, मीठा थड़ एक हड़प्पा कालीन स्थल है। क्वेश्चन आ जाएगा मीठा थड़ कहां पर है? हड़प्पा कालीन स्थल मीठा थड़ भिवानी में स्थित है। याद रखेंगे। भिवानी में मीठा थड़ की जो खुदाई करवाई थी वो डॉक्टर सूरजभान ने 1968 में करवाई थी। अब सर यहां से मिला क्या क्या है? तो यहां पर गुप्त कालीन सिक्के मिले हैं, हारपून मिले हैं और एक रसोई घर के साक्ष्य मिले हैं। तो कहां से रसोई घर के साक्ष्य मिले हैं? कहीं से तांबे के हारपून मिले हैं और कहां पर गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं? मीठा थड़ आंसर हो जाएगा। तो मीठा थड़ से समुद्र गुप्त के सिक्के भी प्राप्त किए जा चुके हैं, ये भी आप याद रखेंगे। साथ साथ अगला है तिगड़ाना। तिगड़ाना पर्यटन स्थल नहीं है। तिगड़ाना एक प्रकार का क्या है? पुरातात्विक स्थल है। कहां पर? भिवानी में। 2016 में नरेंद्र परमार ने इसकी क्या की थी? खुदाई करवाई थी। यहाँ पर चूड़ियां मिली हैं, मनके मिले हैं, कांच के बर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिले। नहीं, कांच की चूड़ियां मिली हैं, तांबे के बर्तन मिले हैं। तोसाम अभिलेख, बेटा तोसाम जगह है, वहां पर एक अभिलेख मिला है और इस अभिलेख में भिवानी के अंदर तालाब होने का जिक्र किया गया है। उसके बाद लोहारू रियासत, 1803 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखेंगे हिंदू रियासत है, जो आपकी क्या है, लोहारू रियासत हिंदू रियासत है, लेकिन इसका जो हेड हुआ करता था वो मुस्लिम था। याद रखेंगे। उसके बाद प्रसिद्ध स्थल देख लेते हैं। मुंगीपा धाम, जोगी वाला मंदिर, भूतो वाला मंदिर इंपोर्टेंट है। मुंगीपा धाम तोसाम की पहाड़ियों पर है और भूतो वाला मंदिर भिवानी के अंदर है। जोगी वाला धाम भी यहीं पर है। सितारा स्मारक, राधा स्वामी गुरु ताराचंद का समाधि स्थल है एक बेटा, सितारा स्मारक पूछा जाता है। गौरी शंकर का मंदिर कहां पर है? ये भी भिवानी के अंदर पूछा जाता है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं, प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हुए, तो हरियाणा के बनारसी दास गुप्ता, हरियाणा के CM, और बंसीलाल हुकम सिंह और गोरी सैरोन एक खिलाड़ी हैं जो शूटिंग करती हैं। विजेंद्र सिंह बेनीवाल बॉक्सर हैं, आपको भिवानी से संबंधित है। और BK सिंह,
बीके सिंह हरियाणा सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीके सिंह बापोड़ा गांव से हैं, याद रखेंगे। चीफ रह चुके हैं हरियाणा इंडियन आर्मी के चीफ। बीके सिंह का संबंध कौन से जिले से है, आपसे पेपर में पूछेगा। तो ये बापोड़ा गांव भिवानी से संबंधित हैं। तो यहां पर आज हमने इंपोर्टेंट फैक्ट देखे हैं कौन से जिले के। तो इंपोर्टेंट फैक्ट बेटा भिवानी जिले के हैं। भिवानी जिले का नामकरण कैसे हुआ, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से यहाँ पर धाम है, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूं। कुछ चीजें रहती हैं यहाँ पर, कुछ चीजें ये परफेक्ट नहीं है, ये 80-85% है। मैं आपको अलग से टॉपिक बनाऊंगा, जैसे कि इसमें रह गया है पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं भिवानी में, भिवानी के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं, तो वो मेले का एक अलग से चैप्टर बनाऊंगा और पर्यटन स्थल का एक अलग से चैप्टर बनाऊंगा, तो उसमें कुछ कवर हो जाएगा। यहाँ पर ये आप देखने के बाद बहुत मोटिवेट महसूस करेंगे। अच्छी बातें यहाँ पर मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मिलते हैं अगली क्लास में।